हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं आने वाली एमएसटी सीईटी 2021 के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। यस फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे से स्कोर कर पाओ, कुछ ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, जो इस मैथमेटिक्स के लिए ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी, जिनका यूज़ करके आप अच्छे से स्कोर ला सकते हो। This lecture series is brought to you by SNJB's Let's Show Kantabai Bhavalali Jain College of Engineering, Sandwad. Myself, Deepak Sancheti, working as an assistant professor in Mechanical Engineering Department। और जो पिछला वीडियो देखा आपने, प्रोफेसर धनंजय पवार सर वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन ENTC डिपार्टमेंट, ये पूरी सीरीज आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन मोटिवेशनल कोट, डोंट फॉलो योर ड्रीम्स, चेस देम। सो सिमिलरली, जो भी सपने आपने आपके करियर के बारे में देखे हैं, दिस CET 2021, जो भी डेज, जितने भी डेज आज आपके हाथ में है, अगर इन्हें आप प्रॉपरली यूटिलाइज करो, अगर आप प्रॉपरली उसे यूटिलाइज करोगे, प्रिपेयर करोगे, तो डेफिनेटली आपने जो भी सपने आपके लिए देखे हैं, आपके करियर के लिए देखे हैं, डेफिनेटली वो कंप्लीट हो सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें, सीईटी का जो सिलेबस है 80% वेटेज ये है आपका 12th स्टैंडर्ड से, और वहाँ पे ओनली 20% है आपका 11th का जो सिलेबस है, उसमें से 20% आपको वहाँ से आने वाला है। वहाँ पे भी कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से मैं आगे वाले वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट आप बहुत ही अच्छा स्कोर इसमें कर पाओ। ऑल्दो 11, 12 MSCET सारा सिलेबस बहुत ही प्रॉपरली अलाइंड है, बट जब भी हम कोई MCQ टेस्ट देते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस की जब भी हमें टेस्ट देनी होती है, जस्ट वहाँ पे हमारी कंसेप्ट तो डेफिनेटली अच्छी चाहिए ही हमें, बट वी मस्ट बी क्विक इनफ टू कंप्लीट द टेस्ट सक्सेसफुली। ऐसे मत करिए कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको, बहुत ही क्विकली सारे क्वेश्चंस, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन जो पेपर है, ये अटेम्प्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो यू मस्ट बी क्विक इनफ टू कंप्लीट द स्टेट सक्सेसफुली विद इन गिवन टाइम। और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपकी डेवलप हो सकती है विद सिंसियर लर्निंग एंड डेडिकेटेड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपके आने वाले CET 2021 में आप दे सकते हो। अभी अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, फॉर्मूले आपके बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न चाहिए, एंड देयर एप्लीकेशन इज प्री रिक्वेसाइट टू बिगिन विद द MCQs ऑन द गिवन चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे इसी के साथ साथ आपको पता चाहिए रूल्स, फॉर्मूले, फंक्शंस एंड जनरल इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द चैप्टर। उस पर्टिकुलर चैप्टर में आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये फॉर्मूले, ये रूल्स मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे भी आ सकते हैं कि प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने जो पढ़ा हुआ है, उनके कुछ कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते वक्त डेफिनेटली वो भी हमें यूज करने पड़ सकते हैं यहाँ पे। और इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस है, आप प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर रहिए। एज अ फर्स्ट स्टेप टू MCQ सॉल्विंग, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है एलिमेंटरी क्वेश्चन से। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल एलिमेंटरी क्वेश्चंस के साथ आप स्टार्ट करिए। देन वंस आपने अच्छा मोमेंटम गेन कर लिया, उसके बाद आप हायर लेवल्स पे चले जाइए। आप आपका डिफिकल्टी लेवल जो है उसे राइज कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम है, एज वेल एज सिमिलर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है, उनके भी आप क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अरे मेरी प्रैक्टिस कितनी हुई है। ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाने वाली है फ्रेंड्स।
सो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता क्या है कि इट इज एन चैलेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट बाय कंबाइनिंग कंसेप्ट फ्रॉम द डिफरेंट चैप्टर्स। ऐसे भी होगा कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में जो कंसेप्ट आपने पढ़ी हुई है उनका कॉम्बिनेशन करना है आपको इन अ सिंगल क्वेश्चन। ये सारा नॉलेज आपको अप्लाई करना है इनटू सिंगल क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत है इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिनको जिस तरीके हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप पहले सिंपल क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करिए, बट डेफिनेटली अगर अच्छा स्कोर करना है आपको तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको मल्टी नॉलेज ज़रूरी है, मल्टी कंसेप्ट ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रॉपरली स्टडी करने हैं, प्रॉपरली प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत हमें टाइम क्रंच होता है। अगर आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे हो सकता है कि आप लास्ट तक इस क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन तक आप पहुंचे ही ना, और हो सकता है कि लास्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी वहाँ पे हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। डेफिनेटली अगर मैथ्स है तो आपको कैलकुलेशंस के ट्रिक्स पता होने चाहिए, कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट आपको करते आने चाहिए, सो दैट आपका टाइम काफ़ी सेव होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये फास्ट करते वक्त आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, अच्छी एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, प्रिसीजन आल्सो इज रिक्वायर्ड, बिकॉज आपको पता होगा कि कहीं पे भी यहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो फॉर दिस यू मस्ट नो दिस ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सको, राइट। इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सको उतना प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे हम MST CET पेपर पैटर्न के बारे में आपको क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे 3 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट MCQ होगा मैथमेटिक्स पे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंबाइंड एंड बायोलॉजी ऑफ 100 मार्क्स ईच। ड्यूरेशन जो है वो रहेगा 90 मिनट्स। क्वेश्चंस किस बेस पे रहेंगे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि 80% वेटेज होगा 12 स्टैंडर्ड्स के लिए और 20% आपका वेटेज होगा इट इज गिवन टू 11 स्टैंडर्ड। डिफिकल्टी लेवल्स और क्वेश्चंस जो है वो JEE मेंस के लिए होगी, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है वो नीट के लेवल पे भी डिफिकल्टी हो सकती है। इंपॉर्टेंट वन जिसे आपको नोट करना है, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। सो ऐसे मत करिए कि लास्ट के 10 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। ट्राई टू अटेम्प्ट 100%, सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, बिकॉज देर इज नो निगेटिव मार्किंग। और जो क्वेश्चंस होंगे ये मेनली होंगे ऑन अ एप्लीकेशन बेस। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें जो है मैथमेटिक्स, जिसके बारे में इस वीडियो में हमने जाना, 11th स्टैंडर्ड के 10 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, 12 के रहेंगे 40 क्वेश्चंस, मार्क पर क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए देखें, दिस इज ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे मार्क्स पर क्वेश्चन है 2 और टोटल मार्क्स होंगे यहाँ पे 100। सो 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, सो टोटल वेटेज हो गया यहाँ पे 100। वही पेपर 2 में जहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे फॉर ईच सब्जेक्ट फ्रॉम 11th एंड 40 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 12 से, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। पेपर नंबर 3 की हम बात करें बायोलॉजी, 20 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे फ्रॉम 11th। इट इज इंपॉर्टेंट कि बायोलॉजी के लिए 20 क्वेश्चंस है आपको 11 से, और वही 80 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। सो टोटल वेटेज हो गया आपका, अगर हम तीनों को कंबाइन कर दे, 300। आने वाले स्लाइड में मैं आपको पेपर पैटर्न दिखाता हूं कि मान लीजिए फिजिक्स जो है, अगर 11th का प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 11th के लिए जो आपको जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम 11th, केमिस्ट्री के लिए ये टॉपिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए ये टॉपिक है फ्रॉम 11th एंड बायोलॉजी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चंस आएंगे इन योर एग्जाम। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो 11th से ट्रिग्नोमेट्री सेकंड करना है, स्ट्रेट लाइन करना है, दीज आर द टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम।
और वही अगर हम 12th स्टैंडर्ड की बात करें, सो 12th स्टैंडर्ड का 80% जो वेटेज है इट विल बेस्ड ऑन 12th स्टैंडर्ड। ये सारे टॉपिक्स आपको प्रॉपरली यहाँ पे प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक, do your best and score good mark in your upcoming exam. Let me know your views in the comment section. Thank you so much. Thanks for watching.